बच्चों, विद्युत धारा की परिभाषा हमने लिख के दे दी है, क्योंकि वो 10th क्लास में भी आपने पढ़ रखी थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ उसको लिख के दे दिया है। उसको दोबारा से समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 10वीं क्लास की परिभाषा यहाँ पूछी भी नहीं जाती है। लेकिन इस चैप्टर का नाम, इस पाठ का नाम विद्युत धारा है, और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है ओम का नियम। ये बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको ढंग से समझ लें। तो जब विद्युत धारा बहती है किसी चालक में, तो उस चालक के सिरों पे विभवांतर भी होता है। तो वो विभवांतर कितना होगा और उसका क्या संबंध होगा विद्युत धारा से, वही बताने की कोशिश की थी ओम ने। तो ओम ने कहा था, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था का मतलब लंबाई, उसका व्यास, उसका पदार्थ, उसका तापमान, अगर ये सब चीज़ें अपरिवर्तित रहें, तो चालक के सिरों के मध्य विभवांतर, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, चालक के सिरों के मध्य विभवांतर, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अगर हम विभवांतर को V से निरूपित करें और विद्युत धारा को I से करें, V जो है सिरों के मध्य विभवांतर है और I इसमें विद्युत धारा है, तो V समानुपाती I, ये उसने कहा है, या V अपॉन I इजिकल टू नियतांक, ये ओम का नियम, V अपॉन I इजिकल टू नियतांक ही ओम का नियम है। ओम के बाद, यानी बाद में इस नियतांक को वैज्ञानिकों ने प्रतिरोध कहा, और बाद में ये V अपॉन I इजिकल टू R, जहाँ पर R प्रतिरोध है, और फिर ये V इजिकल टू IR। तो आज हम ओम्स लॉ के नाम पर V इजिकल टू IR बोल देते हैं, जबकि ओम तो R के बारे में कुछ जानता ही नहीं था, उसके हिसाब से तो बस एक नियतांक था, बाद में पता पड़ा ये प्रतिरोध है। अब ये प्रतिरोध होता क्या है ये भी जान लो। धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है वह गुण, किसी भी चालक का वह गुण जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, उसी को हम प्रतिरोध कह रहे हैं। तो यही प्रतिरोध की परिभाषा है, ठीक है। क्या है? चालक पदार्थ का वह गुण जिसके कारण धारा के पथ में वह अवरोध उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है। एक समान परिच्छेद, मतलब हर जगह मोटाई उसकी समान हो, और L लंबाई वाले एक चालक का जो प्रतिरोध है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, R समानुपाती L। दूसरा, जो उसके परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, क्षेत्रफल जो इसका मुंह है, इसका क्षेत्रफल जो गोल गोल दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल A, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अगर हम दोनों को मिला दें, तो R समानुपाती L अपॉन A, जैसा कि दिख रहा है आपको, हो जाएगा। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो R बराबर रो L अपॉन A, जहाँ रो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है, जो चालक के पदार्थ एवं ताप पर निर्भर करता है। यह चालक की लंबाई व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। तो विशिष्ट प्रतिरोध से पदार्थ पर निर्भर करता है, ये लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, जबकि प्रतिरोध लंबाई पर भी निर्भर करता है और क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोध का जो मात्रक है SI यूनिट में वो ओम है। SI पद्धति में प्रतिरोध का मात्रक ओम है। मूल शब्द यहाँ गलत है, इसको हम काट देते हैं। तो यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम है, और प्रतिरोध की जो विमा है V अपॉन I से निकालेंगे तो I तो खुद मूल मात्रक है, और विभवांतर की विमा होती है mL2T - 3A - 1 बटे A, तो ये आ गई mL2T - 3A - 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना, पूछ ली जाती है। अब पूछ रहा है विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो अगर इसी सूत्र में जो R इक्वल टू रो L अपॉन A था, L का मान 1 और A का मान 1 रख दे तो R और रो बराबर, यानी L 1 मतलब एकांक लंबाई, A 1 मतलब एकांक क्षेत्रफल। तो एकांक लंबाई और एकांक परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले तार का
जो प्रतिरोध होता है वही उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो अर्थात किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ से बने एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, इसी से निकालेंगे। रो इजिकल टू आर ए अपॉन एल, ओम इंटू मीटर वर्ग बटे मीटर, यानी ओम मीटर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से पढ़ के जाना, नोट्स जरूर बनाते जाना लिख लिख करके। बाकी अगले वीडियो में।